हेलो दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का आप लोगों को जो एग्जामिनेशन लगा है, उसके अलावा जो भी आने वाले एग्जामिनेशन है, चाहे वो एजीटीए का हो या जूनियर असिस्टेंट 5500 प्लस भर्ती है, और इसके अलावा जो 3300 प्लस भी भर्ती आपकी होने वाली है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि यूपी स्पेशल होने वाला है। क्योंकि यूपी स्पेशल से आपको 20 क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे, जो आपके कट ऑफ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से यूपी स्पेशल में प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को जो कि हम देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यूपी में, क्योंकि सामान्यतः यूपी आप देखेंगे प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया में देखिए कोई भी क्या कहते हैं रिसोर्सेज जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, चाहे ऑयल ऑयल से हो या मेटल वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं नहीं मिल पाती हैं। तो और आपको पता ही होगा कि ऑयल रिसोर्स हो या आपके मेटल रिसोर्स हो या अयस्क वगैरह हो, जो भी लौह अयस्क होते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलती कहाँ हैं? तो आपके पथरीला क्षेत्र होता है, काफ़ी पुराना क्षेत्र होता है, तो उन सब जगहों पर हैं जो कि ये चीज़ें मिलती हैं। और यूपी सामान्यतः गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित है, तो इस कारण से यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं, यानी अयस्क वगैरह मिनरल्स वगैरह आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं। बस आप देखिए यहाँ पर, आप लोग देखेंगे एक सेकेंड, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका ये एरिया है, यहीं पर बस है जो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यही एरिया है जो थोड़ा बहुत पथरीला है। बाकी एरिया जो पथरीला नहीं आता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, पहाड़ वगैरह नहीं है ज़्यादा, तो इस कारण से और जगह आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए झांसी में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण मिलती है। तो देखिए कांच बालू हो गया, पोटास हो गया, सेलखड़ी हो गया, एस्बेस्टास हो गया, जिप्सम, डायस्पोर, फेल्सपार चीज़ें हैं, ये सब आपको झांसी में मिलती हैं, क्योंकि झांसी भी आपका पथरीला क्षेत्र है। महोबा में देखिए क्या मिलता है, तो महोबा में डायस्पोर, ग्रेनाइट और पायरोफिलाइट जो कि मिलता है। ललितपुर महत्वपूर्ण है, ललितपुर से ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम कई बार पूछा जा चुका है। यूरेनियम हो गया, डायस्पोर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, पायरोफिलाइट, रॉक फॉस्फेट, तांबा। ठीक, इसके बाद बात करें हमीरपुर में क्या मिलता है, तो पायरोफिलिसाइट, सेलखड़ी, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर। देखें काफी चीजें मिलती जुलती हैं आपको ध्यान देना। ललितपुर से क्या मिलता है, यूरेनियम, जरूर ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और झांसी से क्या मिलता है, झांसी और देखिए ललितपुर से आपको क्या मिल जाता है, झांसी से आपको जिप्सम मिल जाता है। ठीक है, ललितपुर से यूरेनियम मिल जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बांदा से बॉक्साइट, डोलोमाइट, कांच बालू, पोटास, लवण, रॉक फास्फेट, हीरा ध्यान दीजिएगा। और ओकार गेरू भी है, गेरू आप देखते होंगे, तो ये मिल जाता है। ठीक है, जो लोग बुंदेलखंड से होंगे वो जरूर गेरू जानते हैं। ये सामान्यतः महिलाएं घर को लीपने पोतने में है जो कि यूज करती हैं। ठीक है, अब चित्रकूट में क्या मिलता है, तो कांच बालू मिलता है। प्रयागराज में देखिए पोटास, लवण और कांच बालू ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर की बात करें तो ग्रेफाइट, बेराइट, चाइना क्ले, चूना पत्थर, हीरा, संगमरमर, एस्बेस्टास है जो कि मिलता है। सोनभद्र देखिए कोयला, सिंगरौली क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है, पोटास, लवण, संगमरमर भी ध्यान दीजिएगा, और बेराइट से। चंदौली की बात करें तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, पोटास, लवण, मैग्नेसाइट। ठीक, अब आप ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, जिन जहां पर मैं टिक लगाऊं उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ कहाँ है, सिंगरौली में आपका मिलता है, सिंगरौली सोनभद्र में। बॉक्साइट चित्रकूट, बांदा, वाराणसी, ललितपुर ध्यान दीजिएगा। चूना पत्थर गुरमा, कनाची, बाबूहारी ये मिर्जापुर के क्षेत्र, कजराहट जो है ये सोनभद्र का क्षेत्र है। सेलखड़ी झांसी और हमीरपुर ध्यान दीजिएगा। संगमरमर ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर सोनभद्र। सैंडस्टोन मिर्जापुर। चाइना के लिए सोनभद्र और बांदा। और सोना सोनभद्र और ललितपुर। फेल्सपार झांसी। ठीक, इसके बाद देखिए यूरेनियम ध्यान दीजिएगा, ये ललितपुर। लौह अयस्क भी ध्यान दीजिएगा, ललितपुर। जिप्सम आपका झांसी और हमीरपुर में। एस्बेस्टास मिर्जापुर और झांसी में। झांसी का कहाँ का क्षेत्र है, तो बड़ा गांव का क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख खनिज नीति आपकी उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, कब आती है, 1998 में है, जो कि पहली खनिज नीति है जो कि यूपी की आती है। इसके तहत क्या होता है, खनिज विकास को जो है उद्योग में दर्जा है जो कि दे दिया जाता है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और इस नीति में प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र है जो कि घोषित किया जाता है। और ये कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। आप लोग देखेंगे ज्यादातर ये पथरीला क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो कि आता है। ठीक है, नई खनिज नीति आपकी कब आती है, 2007 में। तो पहली खनिज नीति कब आती है, 1998 में, ध्यान दीजिए। और इसमें 12 जिले हैं जिन्हें हम खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में जो कि घोषित करते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं सोनभद्र में आपको कोयला पाया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में चूना पत्थर आपका, मिर्जापुर सोनभद्र में। ठीक, और ये सब चीजें मैंने बता ही दी आपको। और क्या महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए इसमें, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाया जाता है, सिंगरौली सोनभद्र में। ठीक,
जी, यूरेनियम, ये देखिए पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो देखिए यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में टेक। और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन, डोलोमाइट है। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ पर, तो ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर में, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है अपने तरह का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रामपुरा, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर है जो कि बना है, ये रिहंद बांध पर है जो कि बना है। और बेराइट तथा एंडोलासाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है जो कि पाया जाता है, सोनभद्र, ठीक। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है, तो ललितपुर है। और किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र है जो कि प्रारंभ किया गया था, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जो 1983 को है, जब हम वर्ल्ड कप पहली बार जीते थे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, ठीक, पता ही होगा। अब देखिए वन और वन्य जीव को भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वन्य संपदा की बात करें, फॉरेस्ट रिजर्व की, तो उत्तर प्रदेश देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भामर क्षेत्र में है जो कि पाया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय है, हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में है जो कि आते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं, तो साल का वृक्ष हो गया, बेर हो गया, गूलर हो गया, पलास हो गया, महुआ हो गया, सेमल हो गया, आंवला, जामुन, बांस, बेंत आदि के वृक्ष हैं जो कि आर्द्र पर्णपाती वनों में आते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं ये पूर्व, मध्य तथा पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में है जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। और शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल और अंजीर के वृक्ष हैं जो कि पाए जाते हैं। झाड़ियां और घास जो होते हैं ये शुष्क पर्णपाती वनों में है जो कि पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम हो गया, पीपल हो गया, शीशम हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, महुआ हो गया, बबूल हो गया और इमली के वृक्ष है जो कि यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं और इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय वन है जो कि कहते हैं। और इसमें अकेसिया, कंटीले लेगुमेस, यूफरबियास, फुलाई, कत्था, कक्को, रेणुझुआ, नीम के वृक्ष है जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए वन महोत्सव सप्ताह कब से स्टार्ट है, कब है जो कि हर साल मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक है जो कि हम लोग वन महोत्सव सप्ताह है जो कि बनाते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो देखिए 1952 से होती है। और इसका मूलाधार यानी सूक्त वाक्य क्या है, थीम क्या है, एक प्रकार से थीम वाक्य जो होता है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है, ठीक है। ये इसका आदर्श वाक्य है एक प्रकार से, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश की देखिए वन नीति 1998 की बात करें तो पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए ही 26 दिसंबर 1998 को ये नीति आती है। इसमें क्या कहते हैं, तो देखिए प्रदेश में जो 33.3% क्षेत्र को वनाच्छादित रखने का लक्ष्य है यानी टारगेट रखा गया था, ये वृहद कार्य योजना है जो कि इसके लिए तैयार की गई थी। व्यापक स्तर पर सभी वर्गों की, विशेषकर जो वनों के निकट ग्रामवासी रहे थे, इनकी भागीदारी और सहयोग प्राप्त करके हम लोग वनों के विकास और वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन चलाना इसका काम था। सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाना और अच्छे कार्य करने वाले ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने का काम था, इसमें कहा गया था। और वानिकी कार्य को जो है रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य की सभी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व देने पर है जो कि बल दिया गया था, ठीक है। राज्य में वन संपदा के क्षेत्र में किए गए देखिए अन्य प्रयास देखें तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब होती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम आता है 1974। इसी के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कर दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो 1976 की रिपोर्ट होती है, 1976 की रिपोर्ट में क्या कहता है, तो इसमें कहा जाता है ग्रामीण समुदाय के साथ साथ वन संसाधनों के प्रबंधन में सामाजिक वानिकी के सामाजिक आर्थिक महत्व पर बल देने की बात कही गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक वानिकी परियोजना वर्ष 1979 में विश्व बैंक की सहायता से है जो कि स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। राज्यों में देखिए वनाच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर की बात करें वर्तमान की, तो देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 6.88% है यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर भाग पर वनाच्छादन है, जो कि भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना है, तो 2.17% है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सोनभद्र है, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें एरिया वाइज तो संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी।
उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन की बात करें प्रतिशत वाइज यानी परसेंटेज वाइज में, तो इसमें भी देखिए सोनभद्र पहले नंबर पर आता है। इसके बाद चंदौली, फिर पीलीभीत है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम प्रतिशत वाले यानी परसेंटेज में न्यूनतम कहाँ है, तो संत रविदास नगर यहाँ पर भी है, मैनपुरी और देवरिया, ठीक है, यहाँ पर मऊ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन हैं जो कि पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, क्योंकि यहाँ पर देखिए गंगा आपकी जाती है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर है, ठीक है। और कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग सामान्यतः पथरीला क्षेत्र है ये, ठीक है। और ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर और क्या चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण जो है विभिन्न प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य जीव प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने यानी उनके हैबिटेट की रक्षा करने का काम है। और यहाँ पर देख सकते हैं देश में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि 1956 में की गई थी। देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में ही है जो कि वन्य जीव परिरक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी 1956 में, ठीक। यह जो है प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और प्रदेश के अन्य जो भी वन्य जीव हैं और उनके प्राकृतिक आवास हैं इनके स्थल को संरक्षण और विस्तार देने के लिए है, जो कि इसमें काम करता था, ठीक है। राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो देखिए एक ही नेशनल पार्क है और 11 वन्य जीव विहार है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 14 पक्षी विहार है और 3 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। एशिया का जो पहला नेशनल पार्क है आपका कौन सा, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में होती है, चूंकि उस समय देखिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो इसे उत्तर प्रदेश में ही है जो कि माना जाता है। वर्तमान में ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, जो कि शामिल है और एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी आपके वन्य जीव पक्षी विहार है इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में, ध्यान दीजिएगा। पटना पक्षी विहार ध्यान दीजिएगा यूपी में ही है और ये सबसे छोटा है। समान पक्षी विहार की बात करें तो मैनपुरी में है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये आपके कन्नौज में है। हरदोई में आपका कौन सा है, सांडी पक्षी विहार है। पार्वती अर्गा आपका कहाँ है, तो गोंडा में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, तो ये आपका संत कबीर नगर में है। जयप्रकाश नारायण यानी सुरहा ताल कहाँ है, तो बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की बात करें तो कहाँ है, प्रतापगढ़ में। और रायबरेली में समस्तपुर पक्षी विहार है। उन्नाव में आपका चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से, जिसे हम पहले नवाबगंज पक्षी विहार कहते थे। और महोबा में विजय सागर है, विजय सागर पक्षी विहार। और सूर सरोवर पक्षी विहार आपके एक आगरा में और इटावा में, ठीक है, दोनों जगह है जो कि सूर सरोवर पक्षी विहार आपका पाया जाता है, ठीक है, यानी बॉर्डर पर आगरा और इटावा। ये आप देख सकते हैं पक्षी विहार और जनपद। तो यहाँ पर देखिए शहीद चंद्रशेखर उन्नाव में है, समस्तपुर रायबरेली में, लाख बहोसी कन्नौज में है, सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है, बखीरा आपके संत कबीर नगर, ओखला गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अर्गा जो है ये आपके गोंडा में है, विजय सागर आपके कहाँ है, तो महोबा में है। पटाना पक्षी विहार एटम है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सूर सरोवर आपके कहाँ है, तो आगरा में है। सुरहा ताल बलिया में है, जिसे हम जयप्रकाश नारायण जी के नाम के से भी है जो कि जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की बात करें तो प्रतापगढ़ में है। और शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है, ये चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्य जीव विहार की, तो वन्य जीव विहार की बात करें तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है इसमें कौन कौन इस ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो देखिए बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये 4 जिले हैं जहाँ पर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। कौन कौन से हैं, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ठीक। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्य जीव विहार की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट की बात करें तो बहराइच में है। श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, इन 3 जगहों पर 16वां वन्य जीव विहार है। कहाँ कहाँ पर, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में है 16वां वन्य जीव विहार। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार की बात करें तो कहाँ पर है भैया, ये महाराजगंज में है। कछुआ वन्य जीव विहार की बात करें तो वाराणसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदौली में आपका चंद्रप्रभा पड़ जाता है। और सोनभद्र और मिर्जापुर में आपका कैमूर वन्य जीव विहार है जो कि पड़ता है। बांदा में आपका रानीपुर वन्य जीव विहार है। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। और आगरा और इटावा के मध्य ही है जो कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि 1975 में
स्थापित किया गया था? तो कतरनिया घाट है जो कि बहराइच में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है भैया? ये तो चंदौली में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? तो महोबा में है। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे हम लोग जिम कॉर्बेट का हिस्सा है जो कि मानते हैं। मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये मथुरा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा टेक। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये महाराजगंज है। शेखा झील जो है इसको हम ये कहाँ पर है? तो ये ध्यान दीजिएगा अलीगढ़ में है। ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वन आच्छादन की बात करें तो इसमें देखिए वन क्षेत्र टोटल बात करें वन आच्छादन और वृक्षादन तो ये आपका 9.23% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई आपका देखिए यहाँ पर इससे होता क्या है रिवीजन भी एक प्रकार से हो जाता है। नवाबगंज पक्षी विहार की बात करें तो उन्नाव में हो गया। बब्बर शेर सफारी आपके इटावा में है। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद की बात करें तो सोनभद्र। सुरहा ताल आपका कहाँ है? तो बलिया में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बताइए आप लोग जिला बताइए इसका क्या है? भी मैंने बताया है आपको। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य देखिए आपको जो पॉइंटर दिख रहे हैं लास्ट में तो ये ज्यादातर आपको क्या कहते हैं कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को। बाघों के संरक्षण से संबंधित वह स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो ये अमनगढ़ है जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है। जलवायु से रिलेटेड चीजों को हम अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया आपके लिए। बताइएगा वीडियो कैसी लगी है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब